इस वक्त हम फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक हवेली है जिसको एक रेस्टोरेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन अभी यहाँ पर इस हवेली के जो मकीन जो कि सिख थे उनकी नवादरात यहाँ पे मौजूद है। ये उनका म्यूज़ियम भी है यहाँ नीचे। बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है। यहाँ अंदर चलते हैं और अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ का खाना भी बहुत बेहतरीन है। ऊपर रेस्टोरेंट भी है, आप खाना भी खा सकते हैं और रूफ टॉप से बहुत ही खूबसूरत व्यू है। आपको एक तरफ बादशाही मॉस्क, शाही किला और फूड स्ट्रीट नीचे देखें तो वो भी नज़र आती है। ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पर अभी आपको मैं पूरा बताऊंगी कि ये बेसिकली है क्या। उसी अंदाज में प्रिजर्व्ड है, कुछ थोड़ी चेंजेस हैं। यहाँ इस पहले कमरे में चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा। ये म्यूज़ियम जैसा कि आपको बताया सिखों के ज़माने की यादगारें इस कमरे में पड़ी हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो तमाम अशिया जो उनके इस्तेमाल में थी, जिनमें ज़रूफ़ हैं, बर्तन हैं, थालियाँ हैं, उनके खाने के बर्तन, उनके इस्तेमाल की चीज़ें, उनके डेकोरेशन के आइटम्स जो ज़माने में वो अपने घर में रखा करते थे। और ये दूसरा कमरा जिसमें हम एंटर हो रहे हैं जो इस कमरे के बिल्कुल ही साथ है। और यहाँ पर भी आपको बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो उनके घरों के अंदर इस्तेमाल होती थी उस ज़माने में, आप उस ज़माने को रिकॉल कर सकते हैं। जैसा कि इस अलमारी के अंदर एक पुराने ज़माने का हुक्का पड़ा हुआ है। इसी तरह से आप आगे चलिए और देखिए यहाँ शेल्फ्स में ये देखिए एक पुराने ज़माने का जो शीशा एक दीवार में लगाया जाता था। और ये जो तस्वीर भी ऊपर लगी हैं और ये ऊपर देखिए ये पॉटरी जो है, ब्लू पॉटरी जो आजकल बहुत इन है, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ उस ज़माने की यादगार हैं। कुछ चीज़ें नई ऐड की गई हैं खूबसूरती के लिए, लेकिन शीशों के अंदर लगे हुए जितने भी आइटम्स हैं, जैसा ये लालटेन है जो एक ज़माने में रोशनी के लिए इस्तेमाल होती थी, इसमें मिट्टी का तेल डाला जाता था, तो ये भी यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर बहुत सी चीज़ें इस वक्त आप देख सकते हैं इस शोकेस के अंदर और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है कि लोग आएँ और इन जगहों को देखें और उस ज़माने को याद करें। और इस वक्त हम बाहर हैं, ये बाहर की जगह, ये लकड़ी जो है ये ख़ास तौर पे बिल्कुल उसी ज़माने की उसी हालत में प्रिजर्व्ड है। ये देखिएगा खूबसूरत मंजर। और इस वक्त ये देखिए ये जो हिस्सा है इसको कहा जा रहा है कि ये बिल्कुल उसी अंदाज में प्रिजर्व्ड है जिस अंदाज में ज़माने में था। ख़ासतौर पे ये लकड़ी के दरवाजे, ये लटकते हुए फानूस, कौन सी ओरिजिनल है? ये उस ज़माने की यादगार है। अच्छा। हाँ, बीच में बहुत सी चेंजेस की गई हैं ब्यूटिफाई करने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए चीज़ों को। कई दफ़ा बीच में चीज़ों खूबसूरत। की थोड़ी अच्छा। मुरम्मत करनी पड़ती है, तो मुरम्मत तो होती रही है, लेकिन इस जगह को बिल्कुल उसी अंदाज में रखने की कोशिश की गई है जिस अंदाज में जो उस ज़माने में था। ऊपर आपने देखिए झरोके भी थे और खूबसूरत झरोके जो हवेली के सेंटर में होते अच्छा, थे। ये जिनकी तो इस वक्त हवेली इस थी कमरे ये में आप उनकी देखेंगे तस्वीर सामने है। तस्वीर लगी हैं। ये इस हवेली के मालिकान की तस्वीर है। ये आप सिर्फ जो यहाँ की मालकिन थी और ये साथ ही उनके जो सरदार थे और ये ऊपर से उनके घर के बड़ों की तस्वीर और साथ ही साथ उनकी तलवारें जो कि उनकी इज़्ज़त और उनकी ताकत की निशानी होती थी, वो भी दीवार में नस्ल है। ये हवेली में जो इनके नवातरात थे। ये जगह ओरिजिनल है। अच्छा, ये जगह जो है जनाब ये ओरिजिनल हालत में है। और वो सारा जो मैंने आपको भी बाहर दिखाया था इसका छत, तो ये झरोके जो हैं ये सब ओरिजिनल हालत में है। ये सारा ये फर्श। और यहीं पर देखिएगा ये जो दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है ये भी ओरिजिनल हालत में है। और यहाँ पर आपको दीवार में बड़ी खूबसूरत जो चीज़ें नज़र आएंगी, जैसा ये फानूस भी है छत पे लटकता हुआ। और ये सामने आपको दीवार के अंदर औताक नज़र आएंगे। ये देखिएगा ये औताक हैं जिनके अंदर चिराग लगाए जाते थे रोशनी के लिए। ये खूबसूरत औताक और बड़े ही खूबसूरत दिलफरेब अंदाज में इस जगह को सजाया गया। ये देखिए ये सारे मनाज़े, ये झरोके, ये बालकनीज़ जिसे हम आजकल के ज़माने में कहते हैं। और अब यहाँ से गुज़रते हैं तो आपको दिखाऊं कि ये एक छोटी सी एक पैसेज है और इस पैसेज में एक आर्ट गैलरी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तस्वीर लगी हुई हैं बड़े बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की। ये एक जिद्दत का टच दिया गया है यहाँ पर इस दीवार को सजाने के लिए। लेकिन अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और फिर आपको कुछ मज़ीद नवादरात दिखाएंगे जिनमें कि ये वेपन्स, इस वक्त आप हथियार देख रहे हैं, अंग्रेज़ों के ज़माने में इस्तेमाल होने वाले ये हथियार, ये बंदूकें, ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आर्मर्स, ये उनके लिबास का हिस्सा और इनकी तलवारें जो कि इनकी इज़्ज़त और बहादुरी की निशानी होती थी, ये आप देख रहे हैं। तीर कमान भी यहाँ पर मौजूद है
और ये साथ ही देखिए मुख्तलिफ औज़ार, बंदूकें, और ये वो ड्रेस जो एक तरह से आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आर्मर ड्रेस, या आपके लिए एक ऐसा लिबास जो आपको महफूज करता है दुश्मनों से। मुख्तलिफ हथियार और औज़ार इस वक्त आपको यहाँ पर नस्ब दीवारों पर नज़र आते हैं। और ये छत का खूबसूरत मुनफरद डिज़ाइन जो हमें बताया गया, ये भी पुराने वक्तों की ही यादगार है। और अब जनाब हम लिफ्ट से आ गए हैं 3rd फ्लोर पर, और ये जगह आप नहीं कह सकते कि ये उसी अंदाज में प्रिजर्व्ड है जिस तरह से उस दौर में थी, लेकिन यहाँ पर वो टच दिया गया है। इसको उस अंदाज में डिज़ाइन किया गया है कि पुराने वक्तों की याद आए, एक ऐसी खूबसूरत याद जो हमेशा हमारे जहनों में रहेगी। अच्छा, ये जगह मुझे बड़ी खूबसूरत लगी। हमने फिर यहाँ पर बैठकर तस्वीरें भी बनाई, और यहाँ से अब आगे जाएंगे तो यहाँ ये सामने आपको तस्वीर नज़र आ रही है। मैं ख्याल करती हूँ कि गालबन ये कोई वही सिख फैमिली के फ़र्द ही होंगे, या फिर एक पोर्ट्रेट है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत ये एक पॉइंट था। यहाँ पर भी बैठ कर आप देख रहे हैं लोग तस्वीरें बना रहे हैं, और हमने भी यहाँ पर खूब बैठ कर तस्वीरें बनवाई। बल्कि यही नहीं, ये देखिए ये एक और पॉइंट, और ये जो दरवाज़ा है ये बताया गया कि ये उस ज़माने की यादगारी है, लेकिन यहाँ पर इसको नस्ब किया गया है अलग से एक डेकोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस खूबसूरत सी जगह पर बैठकर आप तस्वीरें बनाएं और फिर आगे चल पड़ें, और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि क्या मनाज़िर है। ये हम ऊपर टॉप फ्लोर पे आ गए, 4th फ्लोर पे, और यहाँ से हम जाएंगे बाहर। ये इनका हवेली का रेस्टोरेंट है, इधर भी इट्स ब्यूटीफुल। यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है। यहाँ से देखें इनकी नीचे फूड स्ट्रीट कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। और यहाँ इस वक्त हम टॉप फ्लोर पर आ गए हैं, और यहाँ बाहर हैं हम और छत पर, और यहाँ से आप देखिए कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है। नीचे आपको ये फूड स्ट्रीट नज़र आ रही है, और राइट साइड पे आपको बादशाही मस्जिद नज़र आ रही है। बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आएंगे, और यहाँ से ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये मंज़र। और इस वक्त यहाँ पर लोग म्यूज़िक को एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए बादशाही मस्जिद, उसके मीनार, और यहाँ छत पर लुत्फ़अंदोज़ होते हुए लोग। और ये अंदर एक फेस्टिवल हो रहा है शाही किले में, उसके आप मनाज़िर भी यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको इस रूफ़ टॉप के भी ऊपर एक छोटी सी ये छत बनी है, इसके ऊपर लेकर जाती हूँ, और फिर वहाँ से आपको मनाज़िर दिखाती हूँ, और फिर हम खाना खाएंगे और हमारा टूर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जनाब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से हम ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये आपको बताऊं कि ये जो रेस्टोरेंट है, हवेली जो है, इसको लोग दो वजूहात की बिना पे बहुत पसंद करते हैं। एक तो यहाँ पर जो आप जब एंटर होते हैं जो एक फ़ील आती है, आप उस ज़माने में पहुँच जाते हैं। और ख़ास तौर पे जो लोग हिस्ट्री से एक बड़ा मोहब्बत रखते हैं, एक उन्हें पसंद है हिस्टोरिकल प्लेसेस को देखना और नवादरात को देखना, तो उनको इस जगह आकर बहुत अच्छा महसूस होगा। ये देखिए यहाँ से हम रूफ टॉप के ऊपर एक छोटी सी ये जो छत बनी है, यहाँ से आपको ये मैं मीनार दिखा रही हूँ बादशाही मस्जिद के। ये वो बड़ा सहन जहाँ पर नमाज अदा की जाती है, नमाज ईद, और उसके बड़े बड़े जो मनाजिर कई दफ़ा टीवी पर शेयर भी किए जाते हैं तो वो यहीं पर होते हैं। यहीं से आपको शाही किला भी नज़र आता है, और नीचे आपको फूड स्ट्रीट भी नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत ये लिटअप होता है सारा, और ये दिल को छू लेता है। जो लोग लाहौर आते हैं उनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो इन जगहों पर ज़रूर आएँ, फूड स्ट्रीट आएँ, यहाँ शाही किला आएँ, हमाम है शाही हमाम, वो भी आपको किसी दिन दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं, मनाजिर हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। इन जगहों पर आएँ और दूसरों को भी लेकर आएँ और उन्हें भी दिखाएँ। बस अब हम खाना ऑर्डर करेंगे। जिस तरह ये लोग यहाँ बैठ कर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और इस एनवायरनमेंट को एंजॉय भी कर रहे हैं, आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए। और अब हम खाना ऑर्डर करते हैं। इंशाल्लाह आपको मैंने शाही हमाम जो है उसका भी विज़िट कराना है, और बहुत से और जगहें भी दिखाऊंगी।